पंचायत का विकास करने के लिए एक बार फिर से तैयार अनवर उर्फ अन्नू। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं हरहुआ ब्लॉक के हरहुआ ग्राम पंचायत वाराणसी में, जहां पर हम मुलाकात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनको ग्राम पंचायत के लोगों ने तीसरी बार मौका दिया है। एक बार वो खुद प्रधान रह चुके हैं पूर्व में, दूसरी बार उनकी पत्नी रह चुकी हैं और इस बार खुद जनता ने उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है कि हमारे गांव का विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा और जनता का विकास होगा। तो इस कड़ी में हम मिलेंगे उस शख्सियत से जिनका नाम है अनवर उर्फ अन्नू जी। तो आइए मिलते हैं अनवर जी से। सबसे पहले तो मैं आपको जो है कि तीसरी बधाई के विजय पर जो है कि मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और इस मौके पर जो है कि कुछ सवाल हमारे आपके बीच होंगे जनता के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, और जानेंगे जो है कि क्या कारण है कि आज भी जो है कि बहुत सारे ग्राम पंचायतों में काम नहीं हो पाया है। आपके गांव में बहुत सारी जो है कि त्रुटियां हैं। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं। पहले तो जी चैनल के माध्यम से आप सारे लोगों को हरहुआ की तरफ से, ग्राम सभा की तरफ से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दूसरी बात कि जनता ने मेरे ऊपर भरोसा किया कि 2010 में हमने चुनाव, जनता ने जीता और हमको जिताया, और 2010 से 15 तक जो भी विकास कार्य योजना रहा, हमने जनता के बीच में रह करके 5 साल के कार्यकाल में हमने सीखा पढ़ा, जो भी हो सका हमने किया। और दोबारा चुनाव हुआ 2021 में, वो अच्छे मत से लोगों ने चुनाव जीता और जिताया मुझे, और इस वजह से जिताया कि अधूरा काम उसको पूरा मुझे करना है और लोगों की अपेक्षा उम्मीद है कि ये कर सकते हैं, उस लायक है। मैं नहीं करता हूँ, जनता करती है। जनता से भी हमारे यहाँ ग्राम सभा के तमाम लोग हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं, यहाँ पिछड़ा हुआ हरहुआ ग्राम सभा के नाम से ब्लॉक है, हरहुआ ग्राम सभा VIP रोड से बिलोंग करता है, कोई विकास नहीं हुआ। अब अपेक्षा है कि विकास करने का। हमारे यहाँ बहुत सा असहाय लाचार है कि जो कि पात्र हैं, उनको उस पात्रता के श्रेणी में आते हैं, उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो हमसे जनता पब्लिक अपेक्षा रखी हुई है कि नहीं, इस योजना का लाभ यहाँ इनके माध्यम से हमको मिल पाएगा। इसीलिए मैं जनता अच्छे मत से, भारी मतों से मुझे विजयी बनाया। जैसा कि प्रधान जी, इसमें हम लोग ही नहीं, पूरा विश्व, पूरा देश कोरोना काल से गुजर रहा है और बहुत सारे लोगों को जो है कि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पर व्यापारिक स्थिति डैमेज है, लोगों को 2 रोटी के लिए जो है कि सोचना पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में भारत जो है कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। पूरा विश्व जो है कि भारत की तरफ जो है कि ऑक्सीजन भेज रहा है, जो भी उनसे हो पा रहा है सब दे रहा है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि माना जाता है कि हमारे पेड़ पौधे ही उसके लिए दे रहे हैं। जैसे पीपल के पेड़ को ले लीजिए, वो 24 आवर्स आपको जो है कि ऑक्सीजन देता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको नहीं देता है, वो सिर्फ ऑक्सीजन ही देता है। और पौधे तो जो है देते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑक्सीजन देता है। ऐसी अवस्था में आज पीपल के पेड़ भी लुप्त हैं और वन विभाग द्वारा जो है कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, लेकिन उस पर भी बहुत सारे गाँव एक्टिव नहीं हुए। और ऐसे में आपके गाँव से सटा हुआ VIP रोड है और इस दौरान काफ़ी पेड़ों को वो क्षति हुआ। तो इसके बारे में आने वाले समय में आप क्या करेंगे कि ऑक्सीजन की कमी या गांव को हरा भरा करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? सर्वप्रथम 2010 में जब हमने प्रधानी का चुनाव जीता, तो वन विभाग के रेंजर थे, RP सिंह थे, तो उन्होंने कहा कि आप अपने ग्राम सभा की कोई जमीन हो तो मैं वृक्षारोपण कर दूँ। तो हमारे ग्राम सभा में जल खाता था, तो जल खाते में उन्होंने वृक्षारोपण किया, अच्छे ढंग से किया, लेकिन उसके लिए रख रखाव वृक्षारोपण का वन विभाग द्वारा माध्यम से सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं कर पाए लोग। अपने यहाँ ग्राम सभा के एक आदमी को हमने रखा था, उसको देखने ताकने के लिए, पानी डालने की सिंचाई के लिए, और आज भी खाली पड़ी हुई है जमीन, जल खाता है, जिसमें उसमें किसी को आवंटन पट्टा नहीं कर सकते, कानून में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं सर्वप्रथम कि कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण के लिए वन विभाग को मेरी आवाज़ अगर कान तक सुनाई दे तो वृक्षारोपण यहाँ कर दे। पर्याप्त जगह है, हम उसके लिए साथ में हैं। दूसरी बात कि ऑक्सीजन की कमी है, जो कि कोविड-19 के नाते, कोरोना के डर भयभीत है। बहुत तमाम लोग असहाय लाचार है जो कि हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हो पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने यहाँ ग्राम सभा हरहुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल है,
जो कि अच्छे ढंग से यहाँ ट्रीटमेंट होता है। हम चाहेंगे कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी या उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी, क्षेत्रीय विधायक कजरा विधानसभा के विधायक कैलाश नाथ सोनकर से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि डीएम साहब को हमने लेटर लिख रहे हैं कि हरहुआ स्वास्थ्य केंद्र पे ऑक्सीजन की व्यवस्था मुहैया उपलब्ध करा देंगे, ताकि क्षेत्र के किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत परेशानी हो तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरहुआ हॉस्पिटल में वो उपलब्ध रहे तो की यूज कर सकें। हाँ जी, जैसा कि हम लोग हमेशा ही जानते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग भी कई गाँवों का भ्रमण किए हैं। भारत सरकार द्वारा जो है कि राशन को लेकर के सभी गरीबों को एक कार्ड मुहैया कराया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि ये आपका कार्ड है और इसके माध्यम से आपको हर महीने सस्ते दाम पर राशन उपलब्ध हो जाएगा। और कोरोना काल में गवर्नमेंट द्वारा जो है उसको फ्री भी कर दिया गया, पिछले साल भी किया गया और इस समय भी कर दिया गया है। ऐसी अवस्था में बहुत सारे लोगों के पास राशन कार्ड नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर हम लोग मार्केट में घूमते हैं, पता लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं और मार्केट में सब्जी बेचते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन इस समय वो भी बंद है, तो हम लोगों को ये भी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बहुत सारे लोगों से जो है कि कई गाँव में हम लोगों ने देखा, तो ऐसी स्थिति आपके यहाँ भी होगी। तो क्या आने वाले समय में इस पे जो है कि आपकी क्या रुचि होगी और आप इससे कैसे निपटेंगे? सर्वप्रथम पहले केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि कोविड-19 कोरोना काल में जो मुफ्त में राशन दिए हैं उसके लिए बधाई के पात्र हैं प्रदेश और केंद्र सरकार, जनता को दिए हुए हैं। दूसरी बात कि हमारे यहाँ हरहुआ ग्राम सभा के जनता पब्लिक बहुत से लोग कार्ड से वंचित हैं, जिसके पास एकदम कार्ड ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग कार्ड जिसको बना हुआ है उसमें कार्ड में बहुत से परिवार के सदस्य का नाम कटा हुआ है। तीसरी बात, जो लोग कार्ड के पात्र हैं गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जो कि मेहनत मजदूरी मनरेगा में काम करने वाले हैं, रिक्शा सगड़ी चलाने वाले लोग हैं, उनका कार्ड बनना चाहिए, जो वो नहीं बना है। बहुत सारे लोग उस तरीके के कार्ड बने हुए हैं उन लोगों का कि जो कि सक्षम है, परिवार से संपन्न है, जमींदार है, काश्तकार है, खेती बाड़ी है, उन लोगों का बना हुआ है लाल कार्ड। और गरीब तबके के लोग हैं जो कि उनको बनना चाहिए, वो नहीं बना है। मेरा मानना है कि मैं उसके लिए जनता ने हमको सम्मान दिया है, हम उनकी सर्वप्रथम पहले वरीयता उनको देंगे कि जिस लोगों का कार्ड नहीं बना है उनका कार्ड बनवाया जाएगा। दूसरी बात कि जिसका कार्ड में नाम नहीं है उन परिवार का सदस्य का उस कार्ड में उनका नाम जुड़वाया जाएगा, ताकि वो योजना का फायदा और लाभ उनको। अभी हम आपके गांव में घूम रहे थे, पता पूछते पूछते तो देखे कई जगहों पे अभी कच्चे रोडों का निर्माण हुआ है, पक्के रोड नहीं है, जो कि आपका गांव जो है वीआईपी रोड से लिंक है। तो खड़ंजा भी है, तो कहीं कहीं उसमें उबड़ खाबड़, जिससे जो है कि अगर कोई स्पीड में रात में अनजान व्यक्ति आता तो गिरने की भी संभावना है। ऐसी स्थिति में बहुत सारे योजनाएं रोडों के लिए लेकर के चली हैं और प्रॉपर वे में अभी भी काम नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपका क्या योजना रहेगा? सर्वप्रथम 2010 में ग्राम सभा हरहुआ में खड़ंजा का कार्य हुआ नहीं था। जब से हम 2010 में प्रधानी का चुनाव जीते, गली गुच्ची जो भी रास्ता है खड़ंजे का मैंने मरम्मत करवाया। दूसरी बात कि नया रास्ता जो भी कहीं भी था जहाँ खड़ंजा नहीं बिछा था वहाँ बिछवाने का कार्य किया। और 2010 से 20 के बीच में जो प्रधान थे दूसरे, वो कुछ कर नहीं पाए, और वो जो हमने खड़ंजा बिछवाया था 2010 से 15 के बीच में, 15 के से 20 तक में कोई मरम्मत रिपेयरिंग नहीं कराया। इसी वजह से वो खड़ंजा उखड़ा मुखड़ा कहीं उखड़ गया है। अब हम चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी योगी मोदी जी का भाई नारा है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ आरसीसी और ये सीमेंट वाला ईटा जो है वो हमारे ग्राम सभा में खड़ंजा जो लगा हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है, उस खड़ंजे को हटा करके इस आरसीसी डलैया या तो फिर सीमेंट वाला सीमेंटेड ईटा बिछवाने का कार्य किया जाएगा। पूरी कोशिश पूरी प्रयास किया जाएगा। प्रधान जी, अभी आप लगभग हमें लगता है इसी गांव से होंगे, कहीं से आए नहीं होंगे। बचपन से लेकर के इतनी उम्र तक आपने देखा होगा कि बरसात के समय में जो है कि हर जगह नालियाँ खराब हो जाती हैं, प्रॉपर वे में सीवर की व्यवस्था न होने के कारण बस्तियों में हमारे लोगों को गंदे पानी से होकर के जाना पड़ता है और उसमें जो है कि बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं।
ऐसे में जो है कि सरकार द्वारा योजना चलाएगी कि हर जगह सीवर का प्लांट, सीवर लगाया जाए, सीवर बनवाया जाए और नालियों को बनवाया जाए, ताकि जो है कि इस तरह की समस्या से, जल भराव से हम लोग मुक्त हो पाए। तो क्या अभी भी जो है कि आपके गांव में ऐसी समस्या बनी हुई है, या आप जो है कि इस समय जो है कि सारी समस्या खुद से निजात पा चुके हैं? नहीं, अभी तो समस्या है। कुछ विवाद के कारण जो कि सीवर का वहाँ आवश्यकता जरूरत थी, आज उसी तरह रास्ते में नाला पनारा बह रहा है, जिसमें उसकी प्रयास किया गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये बबन गढ़िया मेरा है और मेरे नाम से है, लेकिन वो ग्राम सभा के नाम से दर्ज हो गया है, जहाँ नाला पनारा पूरे ग्राम सभा के लोग हरौआ डी के बस्ती की पूरी बह के जाती है। तो उसमें लोगों ने रोक दिया, किसी बस कारण वो रुका हुआ है। और प्रथम वरीयता है कि जो रास्ते से आने जाने वाले लोग वहाँ से गुजरते हैं तो बड़ा बदबू और मच्छर कीटाणु और रोग संक्रमण पैदा होने के स्थिति में है। तो हम चाहते हैं कि ये सर्वप्रथम उसको सीवर को दुरुस्त और उसको निकासी और जहाँ बह रहा है उसको सीवर को कार्य करवाया जाए। और एक मनसापुर में है, जहाँ की मनसापुर में भी वही समस्या है, और एक बाजार में भी है। मिराज शाहजहाँ बेमिसाल बीड़ी कंपनी के हैं, तो उनके पीछे भी सीवर की समस्या है। उस सीवर को भी कोई नहीं उस पर ध्यान दिया और नज़रअंदाज किया, तो उसको भी सीवर लगवाया जाएगा। मनसापुर में भी बड़ी दिक्कत है, वहाँ भी सीवर किसी बस कारण विवाद के नाते नहीं लग पा रहा है। मेरा सर्वप्रथम वरीयता था कि मनसापुर में हम गए सीवर का कार्य कराने के लिए, तो लोगों ने आपस में तालमेल नहीं बन पाने के कारण नहीं बन पाया। मेरी इस बात पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ सीवर है की समस्या है, उस सीवर की समस्या को समाधान करके सीवर बनवाने का कार्य किया जाए। लोग का प्रधानमंत्री जी का ये नारा था कि हर घर को हम शौचालय देंगे, और ऐसा जो है कि अभी तक पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है कि हर घर में शौचालय पहुंच चुका हो। और ऐसी अवस्था में जो है कि उनका था कि घर के बाहर लोग शौच ना करें, और बाद में जो है कि लोगों ने बनवाया भी, कितने लोगों ने नहीं बनवाया, कितने लोग जो है कि आज भी शौच घर से बाहर निकल कर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या आपका ग्राम पंचायत हरौआ जो है कि घर से बाहर शौच करने से मुक्त हो चुका है, या हर घर में जो है कि आपके शौच बन चुके हैं, या अभी भी बाकी रह गया है? सर्वप्रथम बाहर जाने का मतलब है कि लोग को रात को सोते हैं तो पैर फैलाने की जगह नहीं है, तो शौचालय कहाँ से बनवाएंगे। दिक्कत हमारे ग्राम सभा में बंजर आबादी बहुत है, लोग जमींदार लोग, खासकर लोग जोत बो रहे हैं। गरीब आदमी रात को सोते हैं तो पैर फैलाने की जगह नहीं है, तो शौचालय और संडास कहाँ से बनवाएंगे। तो बाहर तो शौच करने के लिए जाएंगे ही, और बहुत सारे लोग हैं कि शौचालय नहीं है, और बहुत सारे लोगों को ये स्थिति है कि पुराना शौचालय था, उसको रिपेयरिंग करके कुछ पैसा दे के 1000-2000 रुपया दे करके पैसे को गमन कर दिए और दिखा दिए कि नहीं हमने पूरा पैसा दे दिया, और जांच कराया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे यहाँ शौचालय की ज़रूरत है, आवास की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग वंचित हैं जो कि ज़मीन रहते हुए उनको दिला नहीं पा रहे हैं। मेरा प्रथम वरीयता प्रयास रहेगा कि उसके लिए कोशिश करेंगे कि जो लोग को घर नहीं है, जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको दिलाने का प्रयास कोशिश किया जाए। अगर जो है कि घर में लोगों को रहने की जगह नहीं तो शौचालय कहाँ से बनवाएंगे, इस दिशा निर्देश में प्रधान जी आपका ये कहना होगा मेरा कि सामूहिक शौचालय भी सरकार द्वारा बनवाए जा रहे हैं, बहुत सारे गाँव में बना हुआ है, तो उसके लिए जो है कि आपका क्या प्रयास रहेगा? सामूहिक शौचालय बनवाया गया है, लेकिन वो ऐसी जगह बनवाया गया है कि जहाँ लोग कफन दफन होते हैं, जैसे मनगंगा घाट, हरिचंद घाट जाते हैं तो लोग कहते हैं कि काशी में इनका दाह संस्कार किया जाएगा तो स्वर्ग में जाएंगे। तो उसी तरह मुस्लिम में होता है कि कब्रिस्तान में अगर कफन दफन किया जाएगा तो उनको जन्नत नसीब होगा। लेकिन कब्रिस्तान पे जहाँ कफन और जहाँ कफनाए जाते हैं लोग, वहाँ शौचालय सामुदायिक शौचालय सार्वजनिक बन गया है, जबकि वहाँ नहीं बनना चाहिए। और एकदम मध्य बीच बस्ती के बीच में बना हुआ शौचालय, वो भी कब्रिस्तान पे से सटा हुआ बना हुआ है शौचालय। हम वो चाहते हैं कि चाहे ब्लॉक के माध्यम से या जिला के मुख्यालय के माध्यम से उसको बन गया, उसको बंद करा दिया जाए। अभी ओपनिंग नहीं हुआ है, उद्घाटन नहीं हुआ है, उसको बंद करके कहीं अत्यंत कहीं दूसरी जगह ग्राम सभा के मध्य भूमि में वहाँ शौचालय
सार्वजनिक बन जाए और वहाँ जो बना हुआ है, जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है सरकार का, उसमें बारात घर बन जाए। मेरा ये अपेक्षा, मेरा ये उम्मीद है कि गांव के सटे हुए घनी बस्ती हुई है जहाँ की शादी विवाह किसी लड़की की, बहन बेटी का, लड़का को, तो उनके हित नात रिश्तेदार गाँव के लोग हों, जो सार्वजनिक शौचालय बना हुआ उस बारात घर बन जाए, उसमें लोग शादी विवाह करें, अपना एक हफ्ता पहले से रहें और फिर साफ सफाई करके उसको शौचालय कहीं और अन्य जगह सामूहिक सार्वजनिक वो बन जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ये निर्देश हर ग्राम पंचायत को दिया गया कि किसी भी गांव में लोग मड़ई में ना रहें, ना ही उनको जो है कि कच्चे मकानों में रहें। तो इस अवस्था में जो है कि आज भी गाँव में लोग इस कंडीशन में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बरसात आते समय या तूफान आने के बाद जो है कि उनका घर मड़ई ढह जाता है, जिससे वो चोटिल भी होते हैं, उनके जान माल का भी नुकसान होता है। क्या ऐसी अवस्था आज भी आपके ग्राम पंचायत में बनी हुई है? ऐसे रहने के लिए आज भी लोग मजबूर हैं? तो अगर मजबूर है तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? बड़ी अफसोस की बात है कि हरौगा ग्राम सभा, हरौगा विकास खंड के नाम से ग्राम सभा है और ब्लॉक हरौगा के नाम से हरौगा ग्राम सभा में देखा जाए तो विकास के नाम पे एकदम जीरो है। हमारे यहाँ बहुत से आवास के पात्र हैं कि जो कि बकरी है, एकदम जर्जर हो गई है, गिर गई है, और बरसात हो जाए तो कभी भी आकस्मिक घटना दुर्घटना कर सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो पात्रता के श्रेणी में आते हैं, जैसे अगर कहेंगे तो हम नाम बता देंगे कि जो कि उनकी पक्का मकान बनने के लायक है, वो पात्र है, लेकिन उनका कच्चा बकरी है, गिर गया है, ढह गया है, आज उसी में जीवन यापन और गुजर बसर कर रहे हैं। जैसे एक पटनैया में देख लीजिए तो आरिफ खान है, कल्लू खान है, वकील खान है, उनका बकरी था, कच्चा मकान था, वो लोग पात्र हैं, वो गिर गया है। मुफत राय है, करुणा राय है, कोई स्थिति उनकी बहुत खराब है, बकरी था वो गिर गया, टीना में रहते हैं। इधर शमसुद्दीन उर्फ मूसे हैं, जलालुद्दीन उर्फ मूसे हैं, उनका आवास बहुत जरूरी है, वो बेचारा किसी तरह छान छप्पड़ रह करके गुजर बसर कर रहा है। सहबूब है, शाह बस्ती में सहबूब शाह, महबूब शाह, और इसी तरह बहुत सारे लोग, कुछ लोग हैं, हम क्या लोगों को नाम बताए, बहुत सारे लोग हैं जो लोग आवास के पात्र हैं और वो लोग को आवास मिल जानी चाहिए था। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजना थी कि हर एक लोगों को आवास दे, लेकिन लोग नहीं दिला पाए। उसके लिए प्रथम वरीयता है कि कोशिश करके उनको आवास दिलाया जाएगा। सवाल आपसे और रहेगा, जैसा कि महामारी से पूरा देश गुजर रहा है, तो ऐसे में आप अपने गांव के नाम कोई संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम संदेश तो हम देना चाहते हैं कि ये जो बीमारी हुई है, जो चल रहा है, इससे मास्क लगाए लोग, मैं स्वयं खुद लगा लिया और आपसे बात करना पड़ रहा है इसलिए हटा दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि मास्क लगा करके लोग चले, कहीं भी जाए और बाहर न निकलें, अपने घर में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में बिताएं और ज़्यादा भीड़ भाड़ में न जाए और दूरी बना के रहें। और कोई अगर दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो स्वास्थ्य के नरौगा है, बनारस है, जो कि BHU है, और आपका हॉस्पिटल है कभी चौड़ा है, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है। अगर जरा सा भी संदेह किसी को है कि साथ खांसी, बुखार, जुखाम अगर कुछ है, तो जरा सा भी संकोच न करे, लापरवाही न करे और जा करके अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से सलाह ले और दवा करे, ताकि उस बीमारी से मुक्त रहे और लोग भी मुक्त रहे, बचे। मेरा ये संदेश। ये थे हमारे बीच हरौगा ग्राम पंचायत के अनवर उर्फ अन्नू जी, और अगली कड़ी में हम किसी और प्रधान के घर पे जाते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं उस गांव की समस्याएं और उनके विकास के बारे में कि क्या वो अगले 5 वर्ष में करने जा रहे हैं। इसी के साथ हम आपके मित्र, दोस्त, यार सतीश वर्मा आपसे विदा देते हैं। धन्यवाद।